हो जाता है और वो भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे वीड्स को कहा जाता है एनुअल वीड्स। दोज वीड्स व्हिच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन। देखिए यहाँ पर दो चीजें आती हैं। बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो एक साल पूरा नहीं रहते हमारी जमीन के अंदर, लेकिन एक सीजन रहते हैं। ठीक है, रबी में रहेंगे तो रबी में रहेंगे, या फिर खरीफ में रहेंगे। तो इनका इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप उसका जो है वो 12 महीने का जो है ना वो टाइम साइकिल जो है ना वो यहाँ पर काउंट करना शुरू कर दे। यहाँ पर दोनों चीजें जो है वो आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी कि भाई या तो वो एक साल के लिए जिंदा रहेंगे, या फिर वो जिंदा रहेंगे फॉर वन सीजन। तो इन दोनों में से अगर जो भी चीज जो है वो किसी भी वीट के पास होगी तो उन वीट्स को क्लासिफाई किया जाता है एज एन एनुअल वीट्स। यानी कि वो किसी मखसूस क्रॉप में लगते होंगे, जैसे ही वो क्रॉप वहां से खत्म हो जाती होगी उन वीट्स का भी साइकिल वहां से खत्म हो जाता होगा। तो दीज आर दी एनुअल वीट्स। उसके बाद आ जाते हैं बाइनियल्स। ठीक है, बाइनियल्स ऐसे वीड्स होते हैं जो कि 2 इयर्स तक जो है वो आपकी 2 सीजन्स तक या 2 साल तक जो है वो आपके जो है ना वो फील्ड्स के अंदर जो है वो रह सकते हैं। ये भी क्या करते हैं, अपने पहले जो है वो सीजन के अंदर वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं या कंप्लीट करते हैं। देन उसके फ्लावर्स बनते हैं और सीड सेडिंग या जो उनकी सीड फॉर्मेशन होती है वो उनके आने वाले जो है वो सीजन में जो है वो आपको नजर आती है। आमतौर पर देखा जाए तो ये जो वीड्स हैं बायनियल्स, ये आमतौर पर उन जगहों पर मिलते हैं जो नॉन क्रॉप एरियाज, यानी कि जहाँ पर आप फसल नहीं लगा रहे होते। क्योंकि फसल वाले इलाकों में जो वीड्स होते हैं वो कॉमनली उस फसल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और जैसे ही वो फसल आपकी जमीन से खत्म हो जाती है वो वीड्स भी खत्म हो जाते हैं। तो वीड्स के लिए ये कहा जाता है कि भाई स्पेसिफिक वीड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीड्स हैं जो एक मखसूस किस्म के क्रॉप के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि उनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है उनके साथ जो है वो आपके मेजर क्रॉप के साथ। तो कुछ स्पेसिफिक भी हैं, ठीक है, कुछ नॉन स्पेसिफिक भी हैं, 2 से 3 क्रॉप स्पीशीज के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। तो ये देखें इनकी जो है ना वो अपनी क्लासिफिकेशन है। ये आप आगे चल के जो है वो खुद ही समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। उसके बाद तीसरे हैं पेरिनियल्स। अब बहुत सारी वीड्स की ऐसी इकसाम है जो 2 साल से ज्यादा भी जिंदा रह सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो रह सकती हैं इनडेफिनेटली जो है ना वो रह सकती हैं। 2 साल का भी उनका अगर 2 साल से ऊपर चली जाए तो इससे ही पेरिनियल्स कहलाती हैं, लेकिन इनका कोई टाइम फ्रेम मखसूस बताया नहीं गया कि भाई 3 में खत्म हो जाते हैं, 4 में खत्म हो जाते हैं, 5 में खत्म हो जाते हैं, 6 में खत्म हो जाते हैं। यू नेवर नो। ठीक है, लेकिन ये है कि बस इनके लिए ये बताया जाता है कि भाई ये जो है वो जमीन के अंदर या जहाँ पर ये अगर एक बार निकल आए और इनको वहां से उखाड़ कर फेंका ना जाए, तो ये फिर क्या हो जाते हैं कि भाई 2 साल से ज्यादा टाइम के लिए भी उसी जो है ना वो स्पेसिफिक जो है ना वो एरिया के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। पेरिनियल वीड्स के लिए ये कहा जाता है कि भाई ये अडेप्टेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी होती है, ये विथस्टैंड कर सकते हैं, इनके अंदर सलाहियत होती है कि भाई बहुत सारी अगर हार्श कंडीशंस भी इनके जो है ना वो मद्देनजर आ जाएं या इनके सर में लग जाएं, तो ये उनको भी जो है वो आसानी से जो है वो विथस्टैंड कर लेते हैं। या फिर हम ये कहें कि भाई ये उनको भी जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक कर सकते हैं और ट्यूबर्स में भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वीड्स कैन ग्रो इन एनी क्रॉप। ठीक है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि यार हमने तो ऐसा कुछ डाला ही नहीं था, फिर ये वीड्स कहाँ से आ जाते हैं। तो देखें, जब आप किसी भी वीड को देखेंगे तो उसकी बहुत जो है ना वो लंबी जो है ना वो लाइफ साइकिल होती है। बाज औकात कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लावरिंग भी करते हैं और फिर उनके सीड्स, आपने वो वीड तो निकाल दिया वहां से, लेकिन उसका सीड उस जमीन के अंदर फिर भी पड़ा रहेगा। जब भी उस क्रॉप को या जब भी उस स्पेसिफिक वीड को जो है वो आपका मखसूस जो है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर एनवायरनमेंट या दूसरी चीजें मिल जाएंगी, तो वो दोबारा से वहां पर जो है वो निकलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ द वीड्स कैन ग्रो एंड इम्पैक्ट अवर जो है ना वो क्रॉप प्रोडक्शन। तो पहले जो लाइफ साइकिल के हिसाब से हमने जो वीड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसमें 3 टाइप्स आ जाती है। एक एनुअल होती है जो कि एक ग्रोइंग सीजन या एक साल के अंदर अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं एंड देन दे डाई, वो मर जाते हैं। दूसरे होते हैं बायनियल्स। बायनियल्स ऐसे होते हैं जो 1 से
2 साल की जो है ना वो जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि एक से ज्यादा होती है और मैक्सिमम 2 साल तक ये सरवाइव कर सकते हैं। इनके लिए ये कहा जाता है कि इनका जो पहला फेज होता है या पहला सीजन होता है उसमें ये जो है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करते हैं। और जो इनका दूसरा सीजन होता है उसमें वो क्या करते हैं, वो अपनी फ्लावरिंग भी करते हैं, सीड्स भी बनाते हैं, एंड देन दे कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल। तो इन वीड्स के लिए ये कहा जाता है कि भाई ये वीड्स आमतौर पर नॉन क्रॉप एरियाज के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। पेरिनियल्स के लिए भी ये कहा जाता है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वीड्स हैं, बहुत खतरनाक किस्म की जो है वो ये फॉर्म्स है। ये आमतौर पर जो है वो जो हमारी नॉर्मल जो सॉइल्स हैं उनके अंदर जो है वो नहीं होते। वो इलाके जहाँ पर सालों साल कोई एग्रीकल्चर नहीं होती, बारिश का पानी जैसे ही पड़ता है वहां पर ये वीड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि हम जो देखते हैं कि भाई बारिश होने के बाद बहुत सारी जगहों पर घास फूस निकलना शुरू आती है। उसकी वजह यही है कि उन जगहों पर इनके सीड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जैसे ही उनको जो है वो फिजेबल एनवायरनमेंट मिलता है या फिर कंडीशंस इनकी जो है वो फेवरेबल हो जाती हैं, तो ये वहां पर जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद है कि भाई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ अकरेंस, कि किस जगह पर ये जो है वो अकर होते हैं। तो पहली जो इसके अंदर क्लासिफिकेशन आती है वो आती है वीड्स ऑफ क्रॉपलैंड्स, ठीक, क्रॉपलैंड्स यानी कि उन जगहों पर निकलने वाले वीड्स जहाँ पर आपकी फसल की काश्त की जाती हो या की गई हो। तो ऐसे वीड्स जो सिर्फ वहां पर दिखे जहां पर फसल लगी हुई हो या जहां पर आपने जो है वो कोई क्रॉप ग्रो की हुई है, तो उनको कहा जाता है वीड्स ऑफ क्रॉपलैंड्स। ये इनके अलावा किसी दूसरी जगह पर नहीं निकल सकते, ना वाटर चैनल में बनेंगे, ना आपके बंद वगैरह पे बनेंगे, या आपकी जो वॉकिंग एरिया होती है अक्रॉस द फील्ड्स उनके ऊपर इनका जो है वो अक्रंस नहीं होती। तो मेजॉरिटी ऑफ द वीड्स हैं, जो कि बहुत सारे जो वीड्स हैं, वीड्स की जो है वो बहुत सारी इकसाम ऐसी हैं कि जो आपकी कल्टीवेटेड लैंड्स को जो है वो जो है ना वो इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है ना, वहां पर निकलते हैं बहुत सारे। यानी कि अमूमन जो हम बात करें कि भाई मेजॉरिटी का मतलब होता है, अमूमन ऐसे हैं जो कि वहां पर जो है वो निकल देखने को मिलते हैं जहां पर आपकी जो कल्टीवेटेड लैंड्स होती हैं। और जब वो वहां पर अप ग्रोथ हो जाती है उनकी या वो बाहर निकल आते हैं, तो वहां पर हिंड्रेंस हो जाती है फार्मर्स के लिए, एक रुकावट सी बन जाते हैं वो, क्योंकि ये पानी भी पी जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी कंपटीशन करते हैं, स्पेस के लिए भी कंपटीशन करते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनको भी बीमारियां लगती हैं। तो वो बीमारियां या वो कोई पेस्ट आया तो वीड के ऊपर था, लेकिन वो हमारी जो मेजर क्रॉप है उसको भी नुकसान पहुंचा के चला जाता है। याद रखें, मेजॉरिटी ऑफ द वीड्स बिलोंग्स टू द क्रॉपलैंड्स, ठीक है ना। जो हमारी क्रॉपलैंड्स होती हैं या जो वो जगह है जहाँ पर हम फसल जो है वो काश्त कर रहे होते हैं, उन्हीं इलाकों में हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको जो है वो वीड्स देखने को मिलते हैं। देन द सेकंड टाइप इज द वीड्स ऑफ पास्चर लैंड्स, ठीक है। अब बाद औकात कुछ वीड्स ऐसे भी हैं जो कि हमें चरागाहों में मिलते हैं, यानी कि वो इलाके जहाँ जो हम घास फूस उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमारी मेजर क्रॉप्स नहीं होती, बल्कि हम एस्थेटिक पर्पस के लिए या किसी दूसरे पर्पस के लिए वहां पर जो है वो ग्रीनरी छोड़ देते हैं या फिर पास्चर लैंड्स कर देते हैं। तो वहां के जो वीड्स हैं उनको कहा जाता है वीड्स ऑफ पास्चर लैंड्स। अब देखें, अगर इनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है तो इसका मतलब भी यही होगा कि इनकी जो टाइप्स हैं या इनके जो वीड के जो अकसाम है वो भी डिफरेंट होगी। एंड देन द थर्ड वन आर दी जो है ना वो वीड्स ऑफ जो है वो वेस्ट प्लेस। अब ये ऐसे जो है वो मखसूस किस्म के बीज हैं जो कि सिर्फ उन जगहों पर निकलते हैं जो हमारी वेस्ट प्लेसेस होती हैं, यानी कि जो हम अपनी काश्तकारी के इस्तेमाल में नहीं लाते। देखिए, चरागाहें बनाना भी एक यूज है आपकी लैंड का, लेकिन ये वेस्ट प्लेसेस वाले जो वीड्स होते हैं वो आमतौर पर कॉर्नर्स पे मिलेंगे आपको, यानी कि जो चार दीवारी होगी आपकी फील्ड की वहां पर मिलेंगे। मार्जिन ऑफ चैनल्स के अंदर आपको जो है वो बाजू का ये होता है कि जो आपके वाटर चैनल्स होते हैं उनके अंदर भी मिलेंगे, ठीक है ना। और ये उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर जो है वो वीड्स प्रोफ्यूजन में जो है वो आपको ग्रो करे। तो दूसरी जो इकसाम है या दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वीड्स की, वो इस बेआफ पे की गई है कि भाई वीड मिलता कहाँ है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ वीड। अगर वो क्रॉपलैंड्स के अंदर मिलता है, यानी कि उन जमीनों के अंदर मिलता है, या फसल खड़ी हुई फसल के अंदर जो मिलते हैं वीड्स, उनको कहा जाता है वीड्स ऑफ क्रॉपलैंड्स। यानी कि ये वो किस्म के या उस जो है वो किस्म के वीड्स हैं
जो कि एसोसिएटेड हैं विद द क्रॉप्स, ठीक है ना, क्रॉप एरिया के अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद दूसरी जो इसकी टाइप है, इस बुनियाद के ऊपर जो दूसरी टाइप रखी गई है वो है वीड्स ऑफ पास्चर लैंड्स। इसका मतलब ये होता है कि वो वीड्स जो कि आपको पास्चर या ग्रेजिंग ग्राउंड्स या जो चरागाहें होती हैं हमारी, वहां पर जो आपको मिले, उनको हम कहते हैं वीड्स ऑफ पास्चर लैंड। अब पास्चर लैंड्स वाले जो वीड हैं वो क्रॉपलैंड में नहीं हो सकते, और क्रॉपलैंड्स वाले वीड जो है वो पास्चर लैंड्स में नहीं हो सकते। एक एक आधी एक स्पीशी ऐसी है जो कि दोनों में हो सकती है, लेकिन अमूमन या ज्यादातर जो है वो आपके जो मेजॉरिटी ऑफ वीड्स है, अगर आप वीड्स की पॉपुलेशन को काउंट करें या उनकी स्पीशीज को देखें, तो सबसे ज्यादा जो वीड्स का जो नंबर है वो आता है क्रॉपलैंड्स वाले में। उसके बाद तीसरी ऐसी वीड की टाइप है जो कि सिर्फ वेस्ट प्लेसेस होती है, यानी कि जो जाया शुदा जो है वो जगह है, जैसे कि फील्ड के कॉर्नर हो गए, ठीक है, चैनल्स की मार्जिन हो गई, या चैनल के जो कॉर्नर होते हैं वहां पर हो सकते हैं। तो दूसरी जो टाइप है वो ये थी। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द थर्ड वन, और ये भी एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन ये है कि बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये वीड आया कहाँ से है भाई, ये यहाँ का नेटिव है, यहाँ का मकामी है, या फिर बाहर मुल्क से बैन अवी जो है ना वो आया है। एक होता है इंडिजीनियस वीड्स। इंडिजीनियस वीड्स का मतलब ये है कि वो सारे के सारे वीड्स जो कि हमारे नेटिव हो, जो कि हमारे मकामी हो। लाजमी नहीं है कि आप वीट को अगर पाकिस्तान में ग्रो करते हैं, जो वो वीट्स जो वीट के अंदर यहाँ पर दिखते हैं वो आपको अमेरिका में भी दिखें, या चाइना के अंदर भी दिखें, या फिर इंडिया के अंदर भी दिखे। देर कैन बी अ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वीड्स अफेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स, ठीक है ना। याद रखें, वीड्स की जो आउटब्रेक होती है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक, क्रॉप की टाइप, दूसरा आपका एनवायरनमेंट या क्लाइमेटिक रीजन, और तीसरा आपकी सॉइल की कंडीशंस, ठीक है। ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होता तो फिर ये हर जगह पर हर चीज हो जाती। तो जैसे जैसे हम कहते हैं कि भाई ये क्रॉप इस जमीन में बेहतर परफॉर्म करती है, तो वीड्स भी ऐसे ही हर क्रॉप के साथ हर जगह पर नहीं हो सकते। तो यही मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि बहुत सारे वीड्स की इकसाम ऐसी है जो हमारी इंडिजीनियस है, यानी कि हमारी मकामी है, और वो हमारे जो है वो एग्रीकल्चर की पहचान बन जाती है, ठीक है। तो चाइना के अंदर अब ये सारी वीड्स नहीं है जो पाकिस्तान में आप देखते हैं, जैसे वो जो है ना वो सावली हो गई, जिल हो गया, नाड़ा हो गया, ठीक है। ये बहुत सारी जो इकसाम है जो कि जो है ना वो आपको जो है वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि कौन सी वीड किस क्रॉप को इन्फेक्ट करती है, इन्फेस्ट करती है। तो ये लाजमी नहीं है कि ये सारे के सारे चाइना के अंदर भी वीट के अंदर लगते हो, या राइस के अंदर वहां पर भी लगते हो। ये स्पेसिफिक होते हैं, बहुत सारी वीड्स की ऐसी स्पीशीज हैं जो स्पेसिफिकली उसी इंडिजिनियस रीजन की है, वहां से ही वो डेवलप हुई थी, और वहां से ही वो जो है वो निकल जाती है। तो ऑल द नेटिव वीड्स ऑफ द कंट्री आर कमिंग अंडर दिस ग्रुप, ठीक है। तो जितने भी नेटिव वीड्स हैं या मकामी वीड्स हैं किसी भी जो है वो मुल्क के, वो कहलाते हैं इंडिजीनियस वीड्स। और बाज़ औक़ात होता भी यही है कि बहुत सारे वीड्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिजीनियस ही होते हैं, यानी कि हमारे लोकल होते हैं, कोई बाहर से किसी ने हमारे साथ दुश्मनी करने के लिए उनको यहाँ पर आके इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई हम कोई बाहर से वैरायटी मंगवा रहे हैं, तो उसके सीड्स इन्फेक्टेड थे, या उस मटेरियल के अंदर कोई चीज आ गई थी, या कोई हम जो है वो दूसरी चीज मंगवाते हैं, तो उन वीड्स की जो सीड्स हैं वो अगर यहाँ पर आ जाए, तो फिर उनको कहा जाता है इंट्रोड्यूस्ड और एग्जॉटिक वीड्स, ठीक है। एक होता है इंडिजिनियस, दूसरा होता है एग्जॉटिक। तो एग्जॉटिक और इंट्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि वो वीड्स जो हमारे मुल्क के नहीं थे, या जो यहाँ पर नहीं पाए जाते थे, लेकिन किसी वजह से या किसी तरीके से ये किसी दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस हो गए, तो उन वीड्स को कहा जाता है इंट्रोड्यूस्ड और एग्जॉटिक वीड्स। इंडिजिनस का मतलब है मकामी, और एग्जॉटिक का मतलब है गैर मकामी। ये गैर मकामी वाले जो वीड्स हैं वो ऐसे वीड्स हैं जो कि किसी दूसरे मुल्क से इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अब ये है कि देखें, बाज़ों का ये होता है कि कभी कभार जो अगर हमारा क्वारंटाइन डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, तो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो है वो कंटेनर्स में भी ये आ जाते हैं। बाज़ों का जो सीड्स हमारे पास आते हैं बाहर दूसरे ममालिक से, तो उनके अंदर भी जो है वो इनकी कंटेमिनेशन जो है वो हम देखने को मिलती है। तो ये जो है वो, क्योंकि ये हमारे लोकल फीड्स नहीं होते, इसीलिए इनको जो है वो डील करना या इनके साथ पेश आना जो है वो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता नहीं होती। पहले तो हम इस बात से परेशान हो जाते हैं कि भाई ये बला है क्या, ये यहाँ पर तो पहले होती ही नहीं थी, ये अब जो है वो
कहाँ से आ गई है ये ऐसी वीट जो है वो, किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दी? तो लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई ये जो बड़ी मक्खी है शहद की, दिस इज नॉट अवर इंडिजिनियस बी। ये हमारी इंडिजीनियस भी नहीं है, ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये कहा यह जाता है कि वो टायर इंपोर्ट हुए थे बाहर से, उन टायर्स के अंदर इसकी 7 से 8 जो है ना वो इंसेक्ट्स मौजूद थे, और वहां से फिर वो पूरे मुल्क में फैल गई और ऐसी तबाही मचाई हुई है कि अल्लाह माफ करे। तो वीड्स भी ऐसे होते हैं बहुत। अब बहुत सारे वीड्स ऐसे हैं जो कि हमारे इंडिजीनियस है, ठीक है। तो वो इंडिजीनियस जो है वो हमारे अपने हैं। वो हमें पता होता है कि उसकी शक्ल कैसी होती है। वो पुराने जो लोग हैं वो देख के बता देते हैं कि भाई ये फला है, ठीक है। तो फिर उनको एड्रेस करना, उनको जो है वो आइडेंटिफाई करना या फिर उनको कंट्रोल करना इज रिलेटिवली इजी एज कंपेयर टू द इंट्रोड्यूस और एग्जॉटिक वीड्स। एग्जॉटिक वीड्स के साथ जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि उनका हमें पता नहीं होता, ठीक है ना। वो जब हमें पता ही नहीं है उसका, तो फिर हम कैसे उसको जो है वो, पहले तो हम हमें पहचानने में ही नहीं आएगी कि भाई ये है क्या। हम तो परेशान ही हो जाते हैं बाज़ औक़ात अगर कोई भी चीज़ हमारे सिस्टम में जो है नहीं आ जाए, तो फिर हमें ये पता नहीं होता कि भाई ये क्या इसने दिया है। एक बड़ी एग्जांपल जो आजकल जो है वो बड़ी मार्केट के अंदर जो है वो छाई हुई है, और जो लोग इंटरमोलिटी जो है वो ताल्लुक रखते हैं, रिसेंटली 1 महीना पहले या 2 महीने पहले वहां पर एक बहुत बड़ा जो है वो सेमिनार करवाया गया था, के भी जो है वो ग्रुप वालों की तरफ से, जिसके ऊपर उन्होंने पार्थीनियम के बारे में बताया था। अब ये पार्थीनियम, जिसको आम जबान में गाजर बूटी कहते हैं, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जो है ना वो डेंजरस टाइप ऑफ वीड। और ये आजकल बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान में भी जो है वो निकल आना शुरू हो गई है, और इसको कंट्रोल करना जो है वो इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट। तो देखें, कोई भी नई चीज आती है तो जो जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो क्या करती हैं, उसके ऊपर रिसर्च करती हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से जो है वो अपना ओपिनियन लेते हैं, एंड देन अल्टीमेटली दे कम टू द पोजीशन की भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो ट्रेनिंग जो है वो अनफॉर्चुनेटली मैंने अटेंड नहीं की थी, मेरी जो है वो नॉमिनेशन उसके अंदर नहीं हो पाई थी। देयर वर 2 पर्सन फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, उन्होंने अटेंड की थी। लेकिन आई नो पार्थेनियम। पार्थेनियम को आम जबान में जो है वो गाजर बूटी कहा जाता है, और बाज़ औक़ात अब जो एग्रीकल्चर के इंटरव्यूज हो रहे हैं उसके बारे में इसके मुतालिक सवाल पूछा जा रहा है। याद रखें, इंटरव्यू की तैयारी जब भी करनी है, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द न्यू थिंग्स इन योर वैसिनिटी। क्या ऐसी चीज आई है, क्या ऐसा हो गया है? जब हम देने गए थे तो फ्लड था, तो हमें फ्लड्स के ऊपर पूछा गया था कि भाई फ्लड आने के बाद एग्रीकल्चर को क्या क्या नुकसान होते हैं, आप बीइंग अ सॉइल साइंटिस्ट आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप जो है ना वो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मैच करेंगे, या फिर दूसरी चीजों के साथ जो है वो इसको जो है वो करेंगे। तो पार्थेनियम जो है उसको जो है वो आमतौर पर जो है वो गाजर बूटी कहा जाता है। यस, इट क्रिएट्स एलर्जी ऑल्सो। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी जो है वो बड़ी जो है ना वो, थैंक यू महेश फॉर योर रिमाइंडर। जो है वो पार्थेनियम के साथ जो है वो ह्यूमन हेल्थ इश्यूज भी हैं इसके। जो भी फार्मर या दूसरा कोई वर्किंग पर्सन अगर इसके साथ जो है वो इन कांटेक्ट आ जाता है, तो उसको फिर ये एलर्जीज भी जो है वो करा देती है। सो इन टोटल हमने 3 जो है वो डिस्कस की हैं, चौथी क्योंकि जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इसको जो है वो नेक्स्ट फेज में जो है वो डिस्क्राइब करूं। फ्रॉम नाउ आई विल शो यू द पार्थेनियम। अभी हमारे पास 2.5 मिनट है, तो मैं आपको जो है वो पार्थेनियम दिखाता हूँ कि पार्थेनियम जो है वो क्या चीज होती है।
better. इसको गाजर बूटी कहते हैं और देखने में ये बेजरर लगती है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है आपकी सेहत के लिए, आपकी फसल के लिए और आपके माहौल के लिए भी। इसके बीज फैल जाते हैं और खेत के किनारों, पानी के खालों के किनारे और गैर आबाद जगहों में उग जाती हैं। उगाव के वक्त इसकी शक्ल गाजर के पौधे से मुशाबे होती है। इसका तना धारीदार और बालों से भरा होता है। इसका फूल सफेद होता है। पौधे पर फूल झुंड की सूरत में मौजूद होते हैं। तो आप गाजर बूटी जहाँ भी नजर आए, दस्ताने पहनो और इसे जड़ से उखाड़ दो। ये पैगाम कैबी ने पेश किया है। ओके, सो दिस वाज द पार्थेनियम। अब ये देखें, इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे इसमें। क्या आपको पता है ये क्या है? आपने इसको रोड के किनारों पे, पार्क में या गुलदस्तों में देखा हो। गाजर बूटी बेहद खतरनाक है, इंसानों और जानवरों के लिए, बल्कि हमारे माहौल के लिए भी। गाजर बूटी जिल्द